एक तरह से मैंने भी इस चीज़ की एनालिसिस की है कि वोटर टर्नआउट थोड़ी 3-4% कम क्यों थी। तो अगर आप सीधा गणित इसका देखें तो जिस सीट पर कांटे की टक्कर है, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है देश भर में, वो तमिलनाडु में हो, वो बिहार में हो, वहाँ पे वोटिंग बढ़ी है। और जहाँ बीजेपी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि देखा जा रहा है कि एक तरह से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि टक्कर नहीं है, वहाँ पे परसेंटेज घटी है। इससे एक ही अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जो 400 पार का नारा हुआ है उससे शायद ऑपोजिशन का वोटर इतना मतलब डिप्रेस्ड हो गया है कि वो कहे कि एक तरफा इलेक्शन है, में निकलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब मोबिलाइजेशन हुई और बात ये भी चली है कि आरएसएस दूसरे तीसरे चरण के बाद बहुत इन्वॉल्व हो गई है मोबिलाइजेशन में, क्योंकि फर्स्ट फेज में कम थी, तो उसके बाद नंबर्स और बढ़े हैं। क्या आप मेरे एनालिसिस से सहमत हैं? ओमकारेश्वर। बिल्कुल असहमत हूँ जी। देखिए, आंकड़े बताते हैं, मैं आंकड़ों की बात करूंगा जी। न कांग्रेस की न भाजपा की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं जी। कि कौन जीतता है, क्योंकि 4 को रिजल्ट आ जाएंगे। एज ए जर्नलिस्ट मेरा मकसद ये है कि मैं सच सामने आपके रखूं, और वो भी आपके चैनल पे आया हूं तो मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1999 में जब 60% मतदान हुआ था तो बीजेपी की 182 सीटें थी और कांग्रेस की 114 सीटें थी। 2004 में 2%, 3%, 2% मात्र कम हुआ था, 58% का मतदान था, तो बीजेपी की सीटें घट के 138 आई थी और कांग्रेस की 145 हो गई थी। 2009 में आप देखेंगे 58.2% पर बीजेपी 116 और कांग्रेस 206 पे थी। लेकिन मतदान जैसे ही प्रतिशत बढ़ा है 2014 में 66.4% का, तो बीजेपी की सीटें बढ़ के 282 पहुंची और कांग्रेस की मात्र 44 रह गईं। उसी तरह 2019 में जो लास्ट इलेक्शन था जिसमें बीजेपी को 303 सीटें आईं, 67.4% मतदान हुआ और मात्र कांग्रेस को 52 मिली। ये जो वोटिंग परसेंटेज कम होने से क्या रिजल्ट पर असर पड़ता है, ये इससे दिखाई देता है। बाकी हम यहाँ बैठ के खुश हो सकते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है तो हम जीत रहे हैं, कम हुआ है तो वो जीत रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शहजाद जी, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। जी शहजाद जी। उन्होंने ये कन्वीनियंटली भूल गए वो कि जब 2017 में गुजरात में 68% वोटिंग हुई थी तब कांग्रेस 77 तक पहुंची थी, बीजेपी 99 थी, और जब 64% गुजरात में 2022 में वोटिंग हुई थी तो कांग्रेस उखड़ कर निकल गई गुजरात से। उन्होंने ये बोलना भूल गए कि कई ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश में जब पिछली बार से कम वोटिंग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई थी। सवाल ये नहीं है, ऐसा कोई भी, एक सेकंड, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया जा सकता कि कम वोटिंग होने पर। आज तो ये ट्रेंड माना जाता है ट्रेडिशनली कि अगर सरकार को निकालना है, जो बनी हुई सरकार को निकालना है, तब ज्यादा वोट आना चाहिए, जैसे 2014 में आया। पर आज की स्थिति यह है कि आपके वोटर घर बैठ गए हैं, जो कार्डर बेस्ड पार्टी उसके वोटर निकल रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खिचड़ी सरकार कहां बना रहे हैं हम, खिचड़ी सरकार कहां है? मुझे बताइए, बंगाल में अलायंस है क्या? इनको पूछिए पंजाब में अलायंस है क्या, केरल में अलायंस है क्या, किस प्रकार का अलायंस है? बिहार में तो अलायंस वाले ही निकल के भाग गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाग गई। तो इसीलिए ये अलायंस नहीं है इधर। आप मुझे बता दीजिए, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता दीदी जो है वो गद्दार है, खड़गे जी बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, और वो बोलती है बाहर से सपोर्ट करोगी। तो इसीलिए मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, रायबरेली में अनाउंस किया गया कि राहुल गांधी हमारे पीएम पद के चेहरे हैं, क्या ये इंडिया अलायंस इसको अधिकृत रूप से घोषित करेगी, हाँ या ना? देखिए, अलायंस जब बनता है, जैसे इंडिया अलायंस, अलायंस अपना जब बनेगा, उसकी जीतने के बाद मीटिंग होगी तो सारी चीज़ें फाइनल होंगी। 2017 में कब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए गुजरात में, ऐसा कुछ था क्या? अरे आप अभी डाटा बता रहे थे, अब बताओ, असेंबली का। हाँ भाई, बस हो गया, अलग होते हैं क्या सर? रुक जाइए ना, गुजरात के पार्लियामेंट इलेक्शन अलग होते हैं, वही पूछ रहा हूँ। बताइए, ये कोई कॉमन शाहजहां भाई बोलने तो दीजिए। एक मिनट शहजाद जी, इनको बात खत्म करने दें। मैं भी सुन रहा हूँ, बोलिए। ये असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उस असेंबली इलेक्शन का पैटर्न ये होता है कि आम आदमी पार्टी जब असेंबली लड़ती है दिल्ली में तो बीजेपी को राउट आउट कर देती है, निकाल देती है, और वो जब पार्लियामेंट लड़ती है तो 7 सीट बीजेपी की आती हैं अभी तक। तो अगर शहजाद जी बैठ के यहाँ कन्वीनियंटली उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो उनकी महानता है, उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, असेंबली और पार्लियामेंट सीट्स पे। दूसरी, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, अधीर, आप बताइए किसने बोला था? नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब भाजपा के दरवाजे। आप कहते हैं आप अलायंस से निकल गए, सरकार जो जेडीयू थी वो अलायंस से निकल के बाहर गई।
दरवाजे आपने बंद करे, दरवाजे आपने खोल दिए, नीतीश कुमार फिर आ गए। क्या आप बता सकते हैं शहजाद भाई कि नीतीश कुमार कब निकल जाएंगे? एक छेड़ा है तो छोड़ना क्यों है भाई? ना एकदम मत छोड़िए। नहीं, मुझे लगता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं रत्नाकर जी, ये नेशनल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्यों भाई? बंगाल, अच्छा आप इन्होंने आपने पूछा क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए। आपने पूछा क्यों नहीं है तो जवाब दे दूं। आप रेटोरिकल सवाल पूछ रहे थे, मेरा एक चीज, आपने कुछ पूछा मुझे सर, आप कि मेरी क्यों नहीं है बात तो मैं सुनिए, बता उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक। इन्होंने बंगाल का एग्जाम्पल दिया, एक मिनट वो दे, इन्होंने बंगाल का एग्जाम्पल दिया ना, ममता बनर्जी, दिया। तो मैंने जेडीयू का एग्जाम्पल दिया। मैं अभी जवाब अब आप जवाब नहीं, ये तो बोलने वाली बात है। देखिए मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा क्या है शहजाद जी। अब बहुत लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए, आप लोगों की जो ये अंदरूनी पॉलिटिकल, नीतीश के साथ क्यों गए, 1990 में क्या कहा, 1900 सबने सबके साथ एक तरह से कभी ना कभी उनकी मतलब अलायंस हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी भी हुई है। अभी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी अलायंस चल रही है मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत सॉलिड अलायंस है। वो कहते हैं मुस्लिम लीग जो सोचती है हम भी सोचते हैं। सेक्युलर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये छुप कर अलायंस क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ? आप उत्तर प्रदेश की जनता क्या नहीं जानती है इस डिजिटल के ज़माने में? रत्नाकर त्रिपाठी वाराणसी, जहाँ से आप आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग के साथ किस तरह से मिली भगत है, अलायंस है। इसको छुपाना क्यों? दूसरी बात देखिए, एक आज शहजाद पूनावाला ने एक क्लिप डिजिटल में डाल दी और मुझे लगता है सबसे बड़ी इशू यही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मैं अभी तक 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा और हिंदू कहकर नहीं कर रहा है, वोट देकर हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा। अब तक जिसने कभी सोचा नहीं था, एक तो मोदी वोट कंसोलिडेशन और उसके साथ हिंदू वोट कंसोलिडेशन, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी जो 80-90 पूरे 100 वाले सरकार वाले लोग हैं, बीजेपी ने तो कह दी कि ओबीसी SC की आरक्षण खत्म नहीं करेंगी, तो आपने क्यों नहीं कहा? एक मिनट पूछता है भारत कि आपको कह देना चाहिए। और आप मौका है रत्नाकर जी, मौका है, लाइव है, छुपाने की क्या बात है? कहिए मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कभी भी मुस्लिम कोटा नहीं लाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात है रत्नाकर जी, ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आजकल के जमाने में क्लियरली बोलिए। मैं ऐसे लोगों से फेडअप हो गया हूं जो कहते हैं कि हम इधर की भी नहीं बोलेंगे, उधर की भी नहीं। अरे बीजेपी ने कहती ओबीसी SC ST आरक्षण बंद नहीं होगी, इंडी वाले खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम आरक्षण कभी लागू नहीं होगा? ये तो बहुत मूल मुद्दा है। मैं कह रहा हूं ये नीतीश बाबू किसके साथ थे, नहीं थे, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा एक ही है कि मुस्लिम आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण क्लिप प्ले कर देना चाहता हूं, खुलकर बात हो जाए भारत में, खुलकर बात हो जाए भारत में, मुस्लिम आरक्षण हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो बोल दीजिए। और आपको लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप हिंदुओं का वोट लेंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कितने हिंदू वोट करेंगे। ये हमारे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या किया जाए? बोला जाए कि ये सेक्युलरिज्म, हाँ बोलिए, आप खुलकर बोलिए। देखिए, जहां तक लीग का मसला है ना, तो इतिहास मुस्लिम लीग सुनिए, आप लीग क्यों कह रहे? मैं इंडी बोलता, आप कहते गलत बोल रहा हूं, आप लीग बोल रहे हैं, ये प्रीमियर लीग नहीं है। अर्नव जी, राजनीति जो लोग करते हैं वो लीग का मतलब समझते हैं। नहीं, मगर मुस्लिम लीग बोल, आप लीग ही बोलते हैं, इस बात को पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए। पूरी बात क्या है? बोल दे रहा हूं। उसका इतिहास तो बीजेपी की पेरेंट पार्टी का जनसंघ का है। बंगाल में चुनाव में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ ही चुनाव बनाया, सरकार बनाई। बात खत्म करें। अभी थोड़ा इंटेंस हो रहा है डिबेट, अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखिए पूरा समय है, तो देखिए आप भी, मैं दूंगा, मगर मैंने एक सवाल भी लंबा पूछा है ना, मुझे शहजाद जी शहजाद जी इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मेरा मौका। इनकी हमेशा से मुस्लिम लीग से साठगांठ रही है। एक दूसरी चीज में बताइए कि मुस्लिम आरक्षण की जितनी बात आप करते हैं, सबसे अधिक आरक्षण ओबीसी कोटे में 2000 उसका गजट है पूरा, आप देख लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आपके हाथ में मोबाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसमें सबसे अधिक 30 जातियों को गुजरात ने आरक्षण दिया है। फर्टिलिटी रेट पे ये लोग चर्चा करते हैं। आप मुस्लिम लीग की बात पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कोटा। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने मन से एक प्रश्न उठाएं। मन की बात क्या है? आप लोग मुस्लिम, आपने इस चुनाव में कहां सुना कि मुस्लिम आपको आरक्षण मिल रहा है? मुस्लिम कोटा बताइए आप। भाई बहुत क्लियर है, सबको दिख रहा है। एक मिनट, गरिमा डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट, खुलकर बात हो रही है। खुलकर बोल रहा हूं मैं। मुस्लिम कोटा गुजरात में कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। आप उनको जवाब दें। कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। अर्नब जी,
मुझे आप कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है? उस हर कोटा के समर्थन में है जो संविधान देता है। चलिए, नहीं, ये घुमा फिरा कर बात, सीधी बात फिरा के करिए। मुझे प्लीज शहजाद इसी I request you, अर्नब जी, now let me clarify. First of all, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कभी मुस्लिम लीग के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं रहा। बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो अलायंस, एक सेकंड प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो अलायंस बाय द वे प्रजा कृषक पार्टी के साथ था, वो अलायंस मुस्लिम लीग के साथ नहीं था। सुन लीजिए, अब बीच में नहीं। अर्नब जी प्लीज, अर्नब जी लेट मी कंप्लीट। आप डायरेक्टली बोलिए, इनको बोलिए ना, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोलिए। लेट मी स्पीक। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव को साफ साफ पूछा गया ओबीसी एससी एसटी कोटे में से मुस्लिम को मिलना चाहिए, उन्होंने बोला पूरा मुस्लिम मिलना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, ये राहुल गांधी की उसका क्लिप है, खंडन क्यों नहीं हुआ? आप अपने चैनल पे चला दीजिए, मेरे पास भी गरिमा जी क्लिप है। राहुल गांधी ने बोला है कि मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, मुलायम सिंह यादव इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में दिया था। उसके बाद कर्नाटका में पूरा मुस्लिम आरक्षण देने का काम वीरप्पा मोइली ने दिया था। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में मुस्लिम आरक्षण देने का काम किया था, एससी एसटी ओबीसी कोटे में से काट के देने का काम किया था। उसके बाद यूपीए की सरकार ने कैबिनेट तक मुस्लिम आरक्षण का बिल पारित किया था। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने 27% में से 9% दे देंगे मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी कोटे में से, यह हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी कोटा करके मुस्लिम को दिया था। इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी लालू प्रसाद यादव ने पैरवी की है, वरना लिख कर दे दीजिए कि नहीं देंगे। आपको मैं जवाब दे दूं? इसको क्लियर करना। अरे क्लियर कर दिया मैंने भाई, मैं कह रहा हूं गुजरात 30 जात को मुस्लिम फैक्चुअल, इट्स रॉन्ग। बंगाल में 118 जातियां मुसलमानों की जिनको आरक्षण दिया गया, एनसीबीसी ने उस पर आपत्ति जताई। तो ये झूठ बोलना बंद करे। गुजरात में कोई मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया था, प्लीज। और मुस्लिम में जातियां कहां होती है? शाहजहां, मुस्लिम में जातियां कहां होती है? शहजाद मुस्लिम में जातियां होती है। पुष्पेंद्र नहीं है भाई साहब। पुष्पेंद्र जी 1 वर्सेस 1 टक्कर। पुष्पेंद्र जी मुसलमानों में जाति होती तो बताइए, ईरान में कौन सी जाति? माइनॉरिटी अफेयर्स झूठ बोल रही है। सर मुझे नहीं। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आपने टक्कर माइनॉरिटी कमीशन के, अगर आई एम नॉट बॉदर, मुसलमानों में सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, मुझे बताइए जातियां कहां हैं? जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती है। अरे बोलने देंगे, एक मिनट रुकिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ रत्नाकर, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ रत्नाकर और पुष्पेंद्र जी। मुसलमानों में आपने कहा जातियां, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मुसलमान रुक जाइए ना आप, अब इन दोनों के क्या करती है नहीं करती? आई एम लीस्ट बॉदर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मुसलमान इस्लाम में, बोलने तो मैं बोलूंगा। आपने गलत बोला। बोले एक दूसरे। अच्छा मैं एक मिनट आप बोले रत्नाकर जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास सीधे। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती, आपने पूछा मुझसे इस्लाम में, आपने मेरी तरफ इशारा कर कन्विंस हो जाती है। मैं बता रहा हूं आप कन्विंस गलत है। आप बोलिए। इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। बोलिए आप। पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं, ये ड्रामा हिंदुस्तान में है। यहां पसमानदा है, यहां अंसारी है, यहां शेख है, यहां कुरैशी है। जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए। तो उसमें जाति नहीं है, इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम की थ्योरी के खिलाफ। बोलने तो मुझे रत्नाकर जी मैं आपको, अब मेरी बात, एक बात, आप ही बोलेंगे। नहीं एक ही बात बोलेंगे। इंसल्टिंग इस्लाम। अगर आपको इस्लाम से प्यार है कि ये कहते हैं कि मुसलमान, एक मिनट रुकिए, तो आप दोनों भड़क पड़े इनको। ठीक है, मिलना मुश्किल है। एक मिनट, 2 वर्सेस 1। शहजाद पूनावाला है, मुसलमान, मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान मिलना मुश्किल है। मेरे जैसे पसमानदा मुसलमान डिबेट पे होता तो आपको खड़ा कर देता। बोलिए। आप इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं। मुसलमान होने का क्या बात कर रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप इनको बोलिए ना। एक मुसलमान होने के नाते सख्त आपत्ति करता हूं कि उन्होंने कहा इस्लाम में जातियां। इस्लाम यह मानता है कि पूरे मुसलमान एक कौम है, एक थाली में खाना खाते हैं। तो इसीलिए क्लास वर्गीफिकेशन होना यह अलग बात है। मुस्लिमों में जाति है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम समाज का अपमान किया है इन्होंने, पूरी दुनिया में इस्लाम का अपमान किया। एक ओमकारेश्वर जी को भी डिबेट। एक मिनट मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या जरूरत थी इंडी गठबंधन की मुस्लिम कोटा पे इस तरह से अड़ जाने की? आप मुझे बोलने आप अगर कहेंगे कि ये मामला हमने लिखा नहीं है मैनिफेस्टो में, इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। देखिए सुनिए, पहले खंडन कर क्लैरिफाई करने जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गजट है, थ्रू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो
मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा इन अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी क्लास है, ओबीसी क्लास होता है। अदर बैकवर्ड कास्ट। ये इस्लाम ने नहीं बनाई है, ये सरकार ने बनाई है अपनी सुविधाओं के पुष्पेंद्र जी, हम इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं। There's a lot हम of- बता रहे हैं, पास आप अलग चीज उसको है, चेक जाति कर अलग चीज है, सर। पुष्पेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास ठीक है। आप क्लास कास्ट का वर्गीकरण